सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी अगेन न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आप भी एक एफिलिएट मार्केटर हो, किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और आपको काफ़ी टाइम हो गया बट समझ नहीं आ रहा कि यार मेरी कब क्लोजिंग होती है, मुझे कब क्लोजिंग करना चाहिए, मुझे डेली वाइज पे सेल निकालने के लिए कितना काम करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि आप भी यार अपने अपलाइन को देखते होंगे, अपनी कंपनी के टॉप अर्नर को देखते होंगे, तो यार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से उसकी डेली क्लोजिंग चल रही है। फिलहाल मेरी क्लोजिंग क्यों नहीं हो पा रही, मैं क्यों काम नहीं कर पा रहा हूँ, यार उसको कुछ क्या ऐसा पता है जिसकी वजह से वो डेली एक सेल निकाल देता है और मेरी 4 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में एक सेल केवल आती है। ऐसा फिलहाल क्या हो रहा है आपके साथ? सो फिलहाल इस वीडियो को आप क्लियरली समझो एंड जरूर मैं बोलना चाहूंगा डायरी और पेन ले लो, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिनको सीखना है आपको, सिंपल। ठीक है, जिससे आपकी क्लोजिंग जो है वो ज्यादा होने लगेगी। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में एक चीज बताता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कदम रखा था, राइट, और तब मैं भी एक मतलब छोटे लेवल पे था और मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी। फिलहाल जब मैंने रिसेंटली ज्वाइन ही किया था और जब भी मैं अपने स्पॉन्सर या फिर मेरे अपने अपलाइन को देखता था, तो यार मुझे लगता था यार वो एक दिन का डेली 3,000 रुपये लगा रहे हैं, कहीं स्टेटस कहीं 5,000 रुपये लगाते हैं, कहीं 7,000 लगा रहे हैं, कहीं 11,000 लगा रहे हैं, कहीं 12,000 लगा रहे हैं, कहीं 2,000, मतलब पर डे का उनका जो इनकम था 4,000 से कम जाता ही नहीं था। ठीक है, और यार मेरे को ऐसा लगता था यार जब जब भी मैं सर को कॉल करता हूँ तो वो मुझे कुछ बताते नहीं है। ठीक है, या फिर वो मेरी कॉल नहीं पिक करता है या फिर उनको कुछ ऐसी चीजें पता है जो मुझे नहीं पता है। राइट, मेरे मन में अक्सर यही चलता रहता था। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सर को कॉल किया, उनके स्पॉन्सर को कॉल किया, और फिलहाल मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और मैंने यार 10 दिन हो गए मेरे को, 15 दिन हो गया, 1 महीने हो गए, और 1 महीने क्रॉस करने के बाद फिर भी मेरे को नहीं समझ आया कि यार मुझे यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्ट। इस एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे डेली वाइज पे काम क्या करना है, मैं कैसे यहाँ पे डेली की एक सेल निकाल सकता हूँ, या फिर एक डेली का बस एक मेरा चेक बनता रहा और महीने का मैं 7-8 हज़ार निकाल लूँ, मेरे लिए इतना इनफ है। बट चीज़ें समझ नहीं आ रही थी फिलहाल मुझे करना क्या चाहिए। फिर मैंने एक दिन सर को कॉल किया, लेकिन सर ने मेरी कॉल नहीं पिक की, और फिर तभी मतलब एक अदर पर्सन से मेरी बात हुई। ठीक है, वो भी इसी कंपनी के ही थे, मेरी अदर पर्सन से बात हुई। फिलहाल उन्होंने मुझे कुछ बताया कि आदित्य मुझे एक बात बताओ, वैसे डेली का शेड्यूल क्या रहता है? मैंने बोला भाई डेली का शेड्यूल यार, सुबह उठता हूँ यार, उसके बाद मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह रहता है, उसके बाद वहाँ से आया, खाना पीना खाया, फिर लोगों से 2-4 लोगों से बात किया, और उसके बाद शाम को ट्रेनिंग वगैरह अटेंड किया, उसके बाद होमवर्क वगैरह किया, सो गए। तो उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछा कि यार तुम मुझे एक चीज़ बताओ, डेली से मतलब शिद्दत से इस वर्क को कितना टाइम तुम देते हो? मतलब इस वर्क के लिए केवल तुम कितने घंटे निकालते हो? तो मैंने बोला यार घंटे घंटे तो यार नहीं कैलकुलेट है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ लगभग। तो उन्होंने बोला सबसे पहले एक टाइम फिक्स करो। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया कि यार सबसे पहले आपको एक टाइम फिक्स करना है। मतलब डेली का 2 घंटे, 3 घंटे, ढाई घंटे, 1 घंटे, मतलब जो भी आप टाइम दे रहे हो ना, वो बिल्कुल शिद्दत से देना स्टार्ट करो। मतलब मन लगा कि एक समय के अंदर एक काम करो। ये नहीं कि आप उस काम पे मतलब एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, साथ में मम्मी का भी काम कर रहे हो, या फिर आप मतलब ट्रेनिंग भी अटेंड करो, साथ में कुछ और भी काम कर रहे हो, नहीं। अगर आप 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे भी दे रहे हो ना, तो वो बिल्कुल इसको परफेक्ट तरीके से दीजिए। उस समय के अंदर आपका कोई दूसरा वर्क नहीं चलना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताया कि यार आदित्य सबसे पहले तू अपना एक शेड्यूल बना ले। शेड्यूल क्या बनाना है कि किस टाइम पे तुझे क्या काम करना है। सबसे पहले तो एक टाइम फिक्स करो, उसके बाद आपको किस टाइम पे क्या करना है, मतलब स्टेटस कब लगाने हैं, किस टाइम पे लोगों से कॉल पे बात करनी है, किस टाइम से उनका रिप्लाई लेना है, कब उनको क्लोजिंग के लिए बात करना है, राइट। मतलब हर एक चीज़ का टाइम होता है ना, जैसे आपको पता अगर आप स्कूल में जाते हो तो कब प्रेयर होती है, कब लंच होती है। ठीक है, उसके बाद छुट्टी का टाइम क्या होता है, मैथ का पीरियड कौन सा है, इंग्लिश का पीरियड कौन सा है। वहाँ पे हर एक चीज़ का पार्टीशन डिवाइड है ना, तो सिंपल यार तुझे भी यहाँ पे एक चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब समय को पहले डिवाइड करो कि किस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। पता चला तुम बात करने जा रहे हो लोगों से और तुम इंस्टाग्राम स्टोरी स्क्रॉल करने लगे, या फिर व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज का रिप्लाई देने लगे, या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने लगे। तो यहाँ पे क्या, तुम्हारा भी शेड्यूल नहीं फिक्स है। अगर तुमने एक शेड्यूल फिक्स कर लिया कि किस समय पे क्या काम करना है, अरे किस टाइम पे आपको कौन सा काम करना है, फिर आपको चीज़ें समझ आएँगी और तुम्हारा सेल निकलना स्टार्ट होगा। फिर मैंने क्या किया, अपना एक डेली का शेड्यूल बना लिया। शेड्यूल मतलब किस समय मुझे उठना है, कितनी देर एक्सरसाइज करना है, कितनी देर मेडिटेशन करना है, कितनी देर बुक रीडिंग करनी है, कितने टाइम में खाना खाना है, कितने समय इनवाइट करना है, कितने समय, मतलब ये चीज़ें। जो मेरा मेन काम था मैंने उसको डायरी पे लिख लिया। एंड एक डायरी पे मैंने ये लिखा, एक पेज पे मैंने ये लिखा कि मुझे क्या-क्या काम नहीं करने हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम वही काम करते हैं जो हमें करने नहीं होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट लिख लो कि आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो हमें नहीं करने हैं। समझ रहे हो? मतलब जो काम नहीं करना होता उनकी भी एक लिस्ट बना लो। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक बताया कि यहाँ पे यार एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है
क्या वर्क करता है यहाँ पे, लॉ ऑफ एवरेज। जो भी हमारा कंपनी का टॉप अर्नर, उसको पता है कि यार मेरी जो 4 सेल होंगी वो 40 लोगों से बात करने पे होगी या फिर 50 लोगों से बात करने पे होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास डेली के कम से कम 50 से 100 लोग व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, जिनसे वो डेली वाइज पे 40 लोगों से बात करते हैं। समझ रहे हो, जिनसे वो डेली 40 लोगों से बात कर रहे हैं कॉल पे। और अगर आपको ये चीज पता है कि यार मैं कितने लोगों से बात करूं तो मेरी क्लोजिंग हो जाए, तो आप भी क्लोजिंग कर सकते हो। लेकिन अभी तक तो आपको यही नहीं पता है कि मेरी कितने लोगों से बात करने पे एक क्लोजिंग होती है, राइट। मेरी कितने लोगों से बात करने पे एक क्लोजिंग होती है, अभी तक आपको यही नहीं पता है। तो सिंपल, सबसे पहले अपना ये चीज सर्च करो कि 10 लोगों से बात करने पे, 20 लोगों से बात करने में, 30 लोगों से बात करने में, 40 लोगों से बात करने में एक क्लोजिंग कब हो रही है। और अगर आपको ये पता चल गया कि भाई अगर मैंने 10 लोगों से बात किया तो मेरा एक क्लोजिंग हो जा रहा, तो सिंपल यार 10 लोगों से और बात कर लो, 2 क्लोजिंग कर लो। ठीक है, अगर आज की डेट में आपका 10:1 चल रहा है, मतलब 10 से बात करने पे आपका 1 रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो कल की डेट में ये रेशियो बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, आज 10 पे 1 है। आपको अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा, उसको क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, और डायरेक्टली आपने उसको जाके फील्ड पे खड़ा कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली आपने उसको जाके एक फील्ड पे खड़ा कर दिया। अब वो क्या करेगा, एक पिताजी है उसके बॉल डाल रहे, पिताजी उसके बॉल डाल रहे हैं, वो मतलब 6 बॉल उन्होंने डाल दिया, बस वो कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, अगली फिर से 6 बॉल डाला, उसने एक बॉल मार दी। राइट, फिर अगली 6 बॉल डाले, फिर उसने एक बॉल मार दी। फिर अब उसने क्या किया, उस बच्चा समझ रहा है कि यार मतलब बॉल कहाँ आती है, कैसे गिरती है, ठीक है, और कब मुझे मतलब बैट घुमाना चाहिए, कब मुझे बल्ला चलाना चाहिए, उसको ये चीज समझ में आ रही है। तो वैसे ही क्या करोगे, फिर क्या होगा कि अगली जब 6 बॉल जाएगी तो हो सकता है वो 2 बॉल पे लगा दे, फिर अगली 6 बॉल जाएगी, फिर हो सकता है वो 3 बॉल मार दे, फिर अगली 6 बॉल जाएगी, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा ताकत लगा के सिक्सर या फोर्थ मार दे। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर आप इस काम को लगातार करते जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, लगातार करते, तो आपको पकड़ में आ रहा है कि लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं, लोग हमें क्या क्या प्रॉब्लम बताते हैं, लोगों के पास क्या क्या दिक्कत आती है। और अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो सिंपल यार उसकी पहले ही मेडिसिन लेके बैठो ना। जब आपको पता है कि मेरे पास ऑब्जेक्शन आएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोच करके बताऊंगा, मैं कल से ज्वाइन करूंगा, आपको पता है कि ये वाला ऑब्जेक्शन आने वाला, तो सिंपल आप इनको पहले से प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, अगर आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज बढ़ाना है, क्योंकि देखो ज्वाइनिंग उसी प्रकार से होती है जो आपके लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रेशियो चलता है कि 20 में 2, तो आप 40 लोगों से बात कर रहे हो। अगर आपका रेशियो चलता है 50 में 5, तो अगर आपको 10 क्लोजिंग करना है तो 100 लोगों से बात कर लो। ठीक है, और ज्यादा ही क्लोजिंग हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे, लेकिन आपको अपना रेशियो पता होना चाहिए। तो अगर अभी आपने स्टार्टअप किया है, रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, अभी आपको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में जानो कि आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या कोर्सेस हैं, आपकी कंपनी कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, कंपनी लीगल है या इनलीगल काम कर रही है, क्या क्या सर्टिफिकेट है। और जब तक आपको अपनी चीजों के बारे में नहीं पता होगा ना, तब तक आप सामने वाले इंसान को चीजें सेल नहीं कर पाओगे। तो एक चीज याद रखना, इंसान वही काम कर पाता है जिसको अपनी चीज के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज आपका तभी बढ़ेगा जब आपको अपनी चीजों के बारे में 100% नॉलेज होगा। आज मुझे अपनी चीजों के बारे में 100% नॉलेज है, इस वजह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे ही ना पता होता तो क्या मैं आपको बता पाता? द आंसर इज नो, बिल्कुल ना बता पाता। लेकिन आज मैंने इन सब चीजों को सीख रखा है, आज मुझे लगभग इस वर्क के अंदर काम करते हुए 2.5 से 3 साल हो गया। मेरा जो रेशियो चलता है, अगर मैं सही से इस इंसान से बात कर लूँ ना, तो 10 में लगभग 6 से 7 लोगों की क्लोजिंग कर दूंगा। राइट, हो सकता है अभी अगर आप 10 लोगों से बात करो तो एक भी क्लोज ना हो। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी समझ नहीं आती यार यहाँ पे क्या काम करना है, बस लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, ये कौन सा काम होता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता यार ये कैसा वर्क है, लोगों से बात करने के अलावा कुछ काम नहीं होता है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वर्क आपकी कम्युनिकेशन को इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना परफेक्ट बना देगा कि इन फ्यूचर आपके शब्द के रुपए मिलेंगे। अगर आपने 2-4 शब्द बोल दिए ना, उसके भी रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप ज्यादा बोलोगे, जब आप ज्यादा बात करोगे, जब आप ज्यादा काम करोगे, जब आप ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, सिंपल, अगर आप रिजल्ट अच्छा पाना चाहते हो तो इनपुट डालिए। इनपुट अगर आपने अच्छा डाला तो आउटपुट ऑटोमेटिक अच्छा निकल के आएगा। बट हम क्या करते हैं, पहले आउटपुट देखने लगते हैं, भाई होगा क्या, कैसे होगा। भाई आप करोगे तभी सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लॉ ऑफ एवरेज को पहचानो कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो कितनी क्लोजिंग हो रही है, 20 लोगों से बात करो तो कितनी क्लोजिंग हो रही है। राइट, और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, ये मत सोचना कि भाई कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। देखो स्टार्टिंग में आपको अगर आपने 2-4-6 महीने अच्छे से बात कर लिया, अच्छे से मेहनत कर लिया, तो आने वाले जो 6 महीने होंगे ना, बहुत ही आरामदायक हो जाएंगे। सच बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग के 6 महीने अच्छे से मेहनत कर लिया, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है ना, तो यार अपने आप को थोड़ा सा पीठ पीठ में शाबाशी दे दो कि आपने लगभग 50% सेंचुरी को कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हो कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हुए आ चुके, तो मुझे कमेंट करके बताया कि आपने यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट किया, मुझे पता चल जाएगा।
ठीक है, अब समझो कि अब मेन क्या करना होता है कि अगर आपने अपने लॉ ऑफ एवरेज को पहचान लिया, तो यार सबसे पहले जो आपका डेली वाइज पे रूटीन था ना, उसको थोड़ा-सा चेंज करके उसको जस्ट डबल कर दो। उसमें जो भी चीज़ें आपने लिख रखा है कि यार मुझे 10 लोगों से बात करना है, तो 20 लोगों को कर दो। अगर आप वो रूटीन फॉलो करने लगे तो, अगर आपने अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो, अगर आपने जितना वर्क लिखा उतना करने लगे तो उसको जस्ट डबल कर दो आफ्टर 10 टू 15 डेज़ के अंदर। इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो जस्ट डबल होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अक्सर लोग जो बड़े होते हैं वो एक दिन में नहीं बड़े होते, उनको समय लगता है बड़े होने में। वो किसी भी काम को लगातार करते रहते हैं, तब जाके उनसे चीज़ें परफेक्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं। हो सकता है कि आप जिस इंसान से बात करो वो आपके साथ स्टार्ट ना करे, लेकिन मैं अगर उस इंसान से बात कर लूँ वो मेरे साथ स्टार्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप नहीं बता पाओगे। तो सिंपल यहाँ पे समझ आ रहा है डिफरेंट क्या है? कि यार मेरे को टाइम भी तो हो गया है और आपने रिसेंटली जॉइन किया है, राइट? तो अगर आप लगातार करते रहोगे तो आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज पता चलेगा और जितना अच्छा लॉ ऑफ एवरेज होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कन्वर्ट होने के। और यही एक डिफरेंट होता है कि जो हमारी कंपनी का टॉप अर्नर है कि वो उसको उन चीज़ों के बारे में पता है कि क्या-क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, कैसे-कैसे काम करना होता है, ठीक है? तो आप भी सीख जाओगे, बाकी हम और आप बिल्कुल सेम है यार, कोई भी किसी इंसान के अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं है। बाकी आप लगातार करते रहो, जमे रहो क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। ओके? सो बाकी आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बाकी अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर दो, जिनको भी अभी तक वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।